आज की कहानी है प्यार के रंग। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अपराध बोध महसूस कर रही थी वर्षा? आइए सुनते हैं। सफेद कोट पहने और गले में आला लटकाए वह अपलक उसे आता देख रहा था। कुछ तो बात थी उस लड़की में कि डॉक्टर मृणाल सा उसकी ओर खिंचता जा रहा था। मझोला कद, साधारण नैनक्श के बावजूद उस लड़की में एक कशिश थी जो डॉक्टर मृणाल को बेचैन कर रही थी। कुछ भी तो नहीं जानता था वह उसके बारे में, सिवा इसके कि उसकी एक मरीज चांदनी को देखने वह रोज सुबह शाम आती है। 6 महीने से यह क्रम बिना नागा चला आ रहा है, जबकि वह जानती है कि उसका आना चांदनी को पता नहीं चलता। आज डॉक्टर मृणाल ने तय कर लिया था कि वे आज उससे कुछ पूछेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपको कुछ चाहिए? रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से पूछ रही थी। नहीं, धन्यवाद। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, कहते हुए डॉक्टर मृणाल रिसेप्शन से हटकर उसके पीछे चल दिए। उनकी मरीज चांदनी एक साधारण परिवार से थी। किसी हादसे के कारण वह कोमा में चली गई थी। शुरू में उसके भाई, भाभी, पिता सब उसे देखने आते थे, परंतु इलाज के खर्चे के आगे घुटने टेकने लगे। अस्पताल से दबाव पड़ा कि और पैसे जमा करो या मरीज को घर ले जाओ, तो परिजनों ने आना बंद कर दिया। उस बेचारी को अस्पताल के रहमोकरम पर छोड़ दिया, परंतु यह लड़की लगातार सुबह शाम आती रहती है। वार्ड में वह चांदनी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कुछ बोल रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी बात चांदनी नहीं, पीछे खड़े डॉक्टर मृणाल सुन रहे हैं। तुझे ठीक होना होगा चांदनी, मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती। आपका विश्वास इसे ठीक करेगा मिस। डॉक्टर मृणाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वर्षा, मेरा नाम वर्षा है डॉक्टर, वह उठती हुई बोली। वर्षा जी, आप इनकी बहन हैं? नहीं डॉक्टर, यह मेरी सहेली है। सहेली? आप सहेली के लिए? डॉक्टर मृणाल को कुछ सूझा नहीं, तो वे चुप हो गए। जी हाँ, मैं अपनी सहेली के लिए ही आती हूँ। आपको एतराज है क्या डॉक्टर? वह सीधे डॉक्टर की आंखों में देख रही थी। क्षमा करें, आपकी भावना को आहत करने का मेरा इरादा नहीं था, पर आजकल आप समझ रही हैं न वर्षा जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी डॉक्टर, समझ रही हूँ। मैं भी क्षमा चाहती हूँ। मुझे इस तरह उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। क्षमा तो आपको मिल सकती है वर्षा जी, अगर आप कैंटीन में चलकर मेरे साथ एक कप कॉफी पिएं। अपने हाथ में बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए वर्षा बोली, लेकिन मुझे जाना है। क्या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकती? ठीक है, 10 मिनट तो हैं। आइए। दोनों मौन कैंटीन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर डॉक्टर मृणाल बैठने से पहले काउंटर पर 2 कॉफी बोल आए। वर्षा जी, आप क्या कर रही हैं? मैं स्कूल में पढ़ा रही हूं डॉक्टर, मृदु मुस्कान के साथ वर्षा बोली। आप मुझे मृणाल ही कहें। मृणाल मेरा नाम है, विनम्रता से डॉक्टर मृणाल बोले। बहुत अच्छा नाम है। आपको देखकर तो लगता है आप पढ़ ही रही होंगी। मैं पढ़ ही रही थी डॉक्टर, मेरा मतलब है मृणाल जी। परिस्थितियां बदल गईं मृणाल जी, और मुझे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। हाँ, समय बहुत बलवान होता है। अरे, समय हो गया, मुझे निकलना होगा। मेरे स्कूल का टाइम हो गया। अपना कप रखती हुई वर्षा उठ खड़ी हुई। कॉफी पर मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद वर्षा जी। मृणाल वहीं बैठा वर्षा को जाता देखता रहा। धीरे धीरे यह रोज की दिनचर्या बन गई। मृणाल सुबह सुबह वर्षा के आने के समय पर चांदनी के वार्ड में पहुंच जाता और शाम को फिर वर्षा को वहीं मिलता। एक दिन वर्षा ने हंसते हुए पूछा, मृणाल, आप मेरी सहेली के इलाज में कुछ ज्यादा ही रुचि लेते हैं, क्या बात है? आपकी सहेली तो मेरी मरीज है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपसे मुझे प्यार हो गया है। नहीं, कहती हुई वर्षा उठी और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। हतप्रभ सा मृणाल कुछ समझ ही नहीं पाया। अगली सुबह मृणाल बेसब्री से वार्ड में टहल रहा था, सोच रहा था वह आएगी या नहीं। तभी वह रोज की तरह आती दिखाई दी और मृणाल की जान में जान आ गई। गुड मॉर्निंग वर्षा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या बात है वर्षा, तुम ठीक तो हो? वर्षा की लाल आंखों की ओर देखते हुए मृणाल ने पूछा। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी किसी बात से आपके मन में यह प्यार वाली बात आई है तो। वर्षा, डा मृणाल,
प्यार या ऐसी सारी कोमल भावनाएं मेरे जीवन से दूर जा चुकी हैं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मेरी चांदनी ठीक हो जाए। उसके पहले मैं और कुछ नहीं सोच सकती। तुम्हें पता है, चांदनी ठीक भी हो सकती है और जानती हूं, आप सब डॉक्टरों यही बताया है। फिर अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे है ही। वर्षा, तुम्हारा यह निस्वार्थ समर्पण तुम्हें औरों से अलग खड़ा करता है। 1 मिनट, डॉक्टर, मुझे महान समझने की भूल मत करिएगा। तुम महान हो वर्षा, जो जीवन में अकेला होता है। इस निश्चल स्नेह की कीमत वही जानता है। आज से 4 वर्षों पहले जब मुझे पहली सैलरी मिली थी, तब मैंने अपने मम्मी पापा को तीर्थयात्रा के लिए भेजा था। यह उनका सपना था। परंतु मेरा समय देखो, लौटते समय उनकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। डॉक्टर होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। इस दर्द को मैंने भोगा है। फिर मैंने चांदनी को अकेले होते हुए देखा। परंतु समय की बलवान है कि अपनों द्वारा छोड़े जाने के बाद भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार के साथ साथ बहुत आदर भी है। नहीं डॉक्टर मृणाल, मैं इस प्यार और आदर के योग्य नहीं हूँ। जहां तक बात अपनों के तिरस्कार की है, तो डूबते सूरज को कौन जल चढ़ाता है? और अगर मेरी बात करें तो यह मेरा प्रायश्चित्त भी है। कहीं ना कहीं मैं खुद को दोषी पाती हूँ। भरोसा कर सको तो मुझे पूरी बात बताओ। पर प्लीज मुझे मृणाल ही कहो। भरोसा तो जाने क्यों आप पर हो गया है, और जहां तक अकेलेपन की बात है, तो चांदनी का साथ देने का निर्णय लेकर मैं भी पूरी तरह अकेली ही हो गई हूँ। बैठो। स्टूल वर्षा की ओर खिसकाते हुए डॉक्टर मृणाल बोले। दोनों चांदनी की बेड के पास 2 स्टूलों पर बैठ गए। वर्षा शून्य में देखती हुई बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं है, केवल भाई भाभी हैं। उन पर मैं बोझ हूँ। चांदनी के पापा हैं और भाई भाभी भी हैं। भाभी को वह फूटी आंख नहीं सुहाती। दुनियादारी निभाने कुछ समय वे लोग अस्पताल आए और अब खुश हैं कि उसकी शादी का खर्चा बचा। अंकल खुद बेटे के ऊपर ही आश्रित हैं। हम दोनों सहेलियां बचपन से साथ ही पढ़ी हैं। घर हमारा भले ही दूर था, पर मन बहुत करीब था। हमारे दर्द साझा थे। हम दोनों पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। परंतु चांदनी के जीवन में तपन नाम का एक लड़का आ गया। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, ऐसा मुझे लगता था। चांदनी मेरे घर आने का बहाना कर तपन के साथ समय बिताती थी, पर हमेशा मुझे बता देती थी ताकि मैं घर वालों के प्रश्नों को संभाल लूं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस दिन तपन ने मुझे फोन कर कहा, मैं चांदनी को सरप्राइज देना चाहता हूं। चांदनी को विराट होटल के कमरा नंबर 16 में भेज दो। मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मैं आज के दिन ही उसे प्रपोज करूं। मैं बहुत खुश हो गई और उसके सरप्राइज में शामिल हो गई। चांदनी को फोन करके वहां बुला लिया। यह सब बोलते बोलते वर्षा फफक कर रो पड़ी। मृणाल ने उठकर उसे गिलास में पानी दिया। शून्य में देखते हुए ही उसने पानी पीकर गिलास मृणाल को पकड़ा दिया। मैं चांदनी के फोन की प्रतीक्षा कर रही थी, पर उसका फोन नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी बात वह मुझे क्यों नहीं बता रही। जब नहीं रहा गया तो मैंने उसे फोन लगाया, पर फोन नहीं उठा। थक-हार कर मैंने उसकी भाभी को फोन मिलाया। वे बोली, तुम्हारी सहेली तुम्हारे घर जाने का बहाना कर जाने कौन सा गुल खिलाने होटल विराट चली गई थी। वहां गिर गई है। पता नहीं बचेगी कि नहीं। हम लोग अस्पताल में हैं। मैं भागती दौड़ती अस्पताल पहुंची। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है। मैंने पुलिस को, भैया और अंकल को उसके होटल विराट जाने का कारण बताया और तपन का नंबर दे दिया। पता चला तपन एक रईस परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था और उसने गलत इरादे से चांदनी को वहां बुलाया था। कमरे में वह 2 दोस्तों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु चांदनी ने उन सबका डटकर मुकाबला किया और आखिर में खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। उसका सिर दीवार से टकराया था और वह कोमा में चली गई। तपन ने पुलिस वालों के साथ साथ चांदनी के भाई को भी मोटी रकम देकर केस वापस करा लिया और अब वे लोग उसका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर 2 महीना पहले यह नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि चांदनी का इलाज न रुके। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, पर उसका इलाज तो जरूर करवाऊंगी। यह कहकर वह फिर से रो पड़ी।
मृणाल ने धीरे से वर्षा के कंधे पर हाथ रखा। वर्षा, तुम अपने इस निर्णय पर मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगी। आंसू पोंछ लो वर्षा। वर्षा ने नजर उठाकर मृणाल की ओर देखा जैसे तोल रही हो। वर्षा, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। यह दोस्ती प्यार के रिश्ते में तभी बदलेगी जब तुम चाहोगी। मैं सारी उम्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। रही बात चांदनी के इलाज की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से यह जिम्मेदारी मेरी है। मृणाल, कुछ मत बोलो वर्षा, बस मुझे अपने साथ खड़े रहने की अनुमति दे दो। 1 महीने बाद डा मृणाल और वर्षा एक सादे समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। मृणाल के छोटे से घर में पहुंचकर वर्षा ने चारों ओर नजर घुमाई। सलीके और सादगी से सजा घर मृणाल के व्यक्तित्व से मेल खा रहा था। उसी समय मृणाल ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। इस अनोखी छुअन से वह सिहर उठी और आंखें बंद कर मृणाल की आगोश में समा गई। वर्षा, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। वर्षा मृणाल के पीछे चल दी। एक कमरे का दरवाजा खोलकर मृणाल उसका हाथ पकड़कर अंदर प्रविष्ट हुआ। चकित सी वर्षा देखती रह गई। वह कमरा अस्पताल का कमरा लग रहा था, जिसमें सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थी और ठीक बीचों बीच अस्पताल वाला लोहे का एक बेड पड़ा हुआ था। वर्षा, यह कमरा तुम्हारी सहेली और मेरी बहन चांदनी के लिए है। कल हम दोनों चलकर उसे यहाँ ले आएंगे। अब से वह अपने घर में रहेगी और हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। वर्षा आश्चर्य से मृणाल की ओर पलटी और उसके गले से लगकर सिसक उठी। मृणाल। वर्षा, मृणाल ने कसकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आप बहुत महान हैं मृणाल। शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना अनमोल तोहफा दिया होगा। नहीं वर्षा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी किया जाए वह कम ही है। आज के समय में किसी के लिए अपना पूरा जीवन उत्सर्ग करने को कोई तत्पर हो तो वह हीरा ही है, और ऐसा हीरा मेरे जीवन में आया है, उसे तो मैं पलकों पर बिठा कर ही रखूंगा। मृणाल, प्यार पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, पर तुमने मेरे जीवन को प्यार से सराबोर कर दिया, कहकर वर्षा फिर आलिंगनबद्ध हो गई। दोनों का तनमन प्यार की फुहार से भीग रहा था।